आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला या फंक्शन के अंदर हम लोग सेल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग होते हैं। तो वो एड्रेसिंग कैसे करना है उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल आपके शीट पे दिया है। जो लास्ट टाइम फाइल हमने ओपन किया था वो सेम शीट लेंगे और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो देयर इज़ अ रिलेटिव सेल एड्रेसिंग फार्मूला। तो ये रिलेटिव सेल एड्रेसिंग फार्मूला कौन सा होता है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग फार्मूला क्या होता है एंड मिक्स सेल एड्रेसिंग फार्मूला क्या होता है, ये सारे हम देखेंगे। यानी फार्मूलाज के या फंक्शन के अंदर हम सेल एड्रेस यूज़ करते हैं तो वो सेल एड्रेसिंग के भी टाइप है, तो वो हमें देखना है यहाँ पे वन बाय वन। नाउ इन फर्स्ट सिनेरियो, पहला केस जो आप देख रहे हो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 एजेंट है। जो टेबल है हमारा कुछ इस टाइप का है कि इसके अंदर 4 एजेंट है, सलमान, शाहरुख एंड सो ऑन। इन्होंने डिफरेंट ये जिन्होंने जो सेल्स दिया है हमारी कंपनी के लिए वो ये रहा इन फिगर, एक कॉलम में वो भी मिल रहा है। और इनका कमीशन रेट जो कंपनी ने डिसाइड किया है एज पर देयर सीनियरिटी एंड ऑट, तो यहाँ पे सलमान के लिए 4%, 3%, 5% एंड 2% ऐसा कुछ उनका कमीशन रेट है। अगेन तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है हमें, तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि परसेंटेज हमें अगर गिवन वैल्यू पे निकालना है तो इज इक्वल टू गिवन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय गिवन रेट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सभी का रेट सेम नहीं है। अगर हमने यहाँ पे 4 लिया तो क्या हो गया, 4 विल बी कॉमन फॉर ऑल। तो ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज हर एक का कमीशन रेट डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कमीशन रेट एंड डिवाइड बाय 100। सो गिवन वैल्यू और गिवन वैल्यू के ऊपर गिवन रेट एंड डिवाइड बाय 100। तो ये आ गया हमारा कमीशन रेट, कमीशन अमाउंट। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूलाज में देखें F2 सेल्स ऑफ सलमान मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ सलमान, यहाँ पे भी F2 करते तो सेल्स ऑफ अमीर मल्टीप्लाई बाय रेट, रेड कलर में मिल रहा है, रेट ऑफ अमीर। यानी इनके रिलेटेड सेल्स के लिए जब हम ये फॉर्मूला, ऐसे टाइप के फॉर्मूलाज को जब हम ड्रैग करते हैं तो इसके एड्रेसेस जो होते हैं F2 ये रहा, यहाँ पे D29 टू E29 है। लेकिन F2 करते तो देखो यहाँ पे D30 टू E30 है। अगेन F2 करते तो यहाँ पे D32 टू E32 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेल का जो एड्रेसिंग है, रेफरेंस है, वो रो वाइज चेंज हो रहा है क्योंकि कॉलम तो सेम है डी एन ई, डी एन ई, डी एन ई, बट रो अगर देखोगे तो हियर इट इज़ 29 29, हियर 30, हियर 31 एंड देन 32। तो ऐसे टाइप के जो फार्मूला होते हैं, जो कि इसके पहले भी जितने भी फार्मूला हमने किए वो सारे के सारे फार्मूलाज आपके रिलेटिव सेल एड्रेसिंग थे। कौन से थे, जो कि रो वाइज एंड कॉलम वाइज चेंज होंगे जब आप ड्रैग करोगे। फार्मूला के अंदर जो सेल एड्रेसेस यूज होते हैं वो ऑटोमेटिकली अगर आपने रो वाइज ड्रैग किया तो रो वाइज चेंज होंगे और कॉलम वाइज ड्रैग किया तो कॉलम वाइज चेंज होंगे। नाउ दिस इज आवर टेबल जिसको मैंने कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया। ये सेम टेबल कॉलम वाइज नहीं प्रेजेंट करना है, मुझे रो वाइज प्रेजेंट करना है। यानी एजेंट, सेल्स, कमीशन रेट एंड कमीशन अमाउंट। तो कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, पेस्ट करना, जहाँ पे पेस्ट करना वहाँ पर पॉइंटर रखो, ऑल्ट होम वी, और वी में जाके बाद मुझे ट्रांसपोज चाहिए। कौन सा पेस्ट चाहिए, और ट्रांसपोज के लिए यहाँ पे क्या है, टी। नाउ यहाँ पे आपका टेबल जो है, जो पहले वर्टिकल में था अब आप देख सकते हो इट इज़ इन हॉरिजॉन्टल। कोई भी डेटा अगर आपको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना हो या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना हो, वाइस वर्सा, तो आप कॉपी करने के बाद पेस्ट ट्रांसपोज यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, पेस्ट ट्रांसपोज। चलो यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू सेल्स ऑफ सलमान मल्टीप्लाई बाय। ना यहाँ पे हम 4 नहीं ले रहे, क्यों,
बिकॉज यहाँ पे 4 है तो शाहरुख के लिए 3 है, आमिर के लिए 5, एवरीवन गॉट अ डिफरेंट कमीशन रेट। तो इनके सेल एड्रेसेस चेंज होने चाहिए, तो हम सेल का रेफरेंस ले रहे हैं, डिवाइड बाय 100 एंड देन क्लिक एंड ड्रैग। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है, सेम टेबल के ऊपर, बट उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट कर दिया मैंने, रो वाइज कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो रो इज सेम 29 एंड 30, लेकिन कॉलम देखो जे है और यहाँ पे क्या हो गया के, यहाँ पे क्या हो गया एल, और यहाँ पे क्या हो गया एम। तो ऐसे टाइप के जो फॉर्मूलाज में एड्रेसिंग होते हैं इसको कहते हैं रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। कौन से टाइप का एड्रेसिंग है ये, रिलेटिव। नेक्स्ट वन, अगले एग्जाम्पल पे, ये क्लियर हुआ? अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स आपने देखे थे ऊपर भी, वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपके रिलेटिव सेल एड्रेसिंग के ही थे। बट इन दिस सिनारियो, पहले टेबल समझ लेना है, उसके बाद हम कैलकुलेशन के लिए जाएंगे। इन दिस सिनारियो ग्रॉस सेल्स, यानी ये जो चारों एजेंट हैं आपके पास, इन्होंने चारों ने मिलके आपको जो टोटल सेल्स दिया है दिस ईयर, दिस इज द फिगर। क्या मिल रहा है हमें, 4,50,756 का इन्होंने हमें टर्नओवर दिया या सेल्स दिया है। और इनका कमीशन रेट क्या है, 5%, यानी एवरी वन, ईच वन ऑफ देम, हर एक बंदे को 5% मिलने वाला है। तो एज पर द फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, यहाँ पे इक्वल टू, देन व्हाट, गिवन वैल्यू, यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या है, टोटल सेल्स, मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे 5 टाइप करूँ, सेल सिलेक्ट करते हैं। अगर आपने यहाँ पे 5 टाइप किया और बाद में कंपनी ने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ 5 इट शुड बी 4, और इन्होंने यहाँ पे 4 किया, तो ये 4 नहीं होगा। तो हमें ऐसे फॉर्मूलाज रेडी करने चाहिए जो ऑटोमेटेड हो, डायनेमिक हो, डेटा में चेंजेस हो, फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। सो ये रहा, एंड डिवाइड बाय 100। बट याद रखना यहाँ पे जब ये फॉर्मूलाज आप बाकी लोगों के लिए रिप्लिकेट करोगे, सी व्हाट हैपन, D36 D37 दैट इज अ राइट रेफरेंस, आपका कैलकुलेशन आ रहा है। अगेन DF2 व्हाट हैपन, जैसे ही आपने फॉर्मूला को एक रो नीचे लेके आए, वैसे ही आपका सेल्स जो था वो एक्सक्लूड हो गया, बिकॉज फॉर्मूला के रेफरेंस भी एक एक रो नीचे आ रहे हैं। और जो कमीशन रेट था दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 0, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0। अगेन यहाँ पे F2, हियर तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 है। अगेन F2, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे इन दिस सिनेरियो, बिकॉज हमें इन सभी के लिए क्या करना है, सेम रेफरेंस रखना है। तो अगर सेम रेफरेंस रखना है तो इक्वल टू दिस सेल इनटू रेट डिवाइड बाय 100। बट ड्रैग करोगे तो मैंने जैसे कहा चेंज होगा, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, रो चेंज हो रहा है या कॉलम एड्रेस चेंज हो रहा है। जब हम ऐसे ड्रैग करते हैं तो डी चेंज होता है या 36, 37, 38, रो चेंजेस हो रहा है। तो रो के सामने देखो, सेल्स के सामने जो रो है, सेल्स का फिगर कौन सा है, ये है। तो इसका जो एड्रेस है, इसके एड्रेस के सामने डॉलर यूज करता हूँ, शिफ्ट की यूज करके, D36, $36। अभी ड्रैग करते, सी व्हाट हैपन, अभी भी रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। आप राइट कर रहे हो यहाँ पे, बट देखो क्या हुआ, रेफरेंस आपका एक लॉक हो गया सेल्स का। अब बार बार क्या चेंज हो रहा है, हमारा रेट चेंज हो रहा है, जो कि रेट भी हमारा सभी के लिए कॉमन है, तो उसको भी फ्रीज करना चाहिए। बट क्या फ्रीज करना है, रो को या कॉलम को, रो वाइज ही करना है। तो रो के लिए क्या करोगे, डी के सामने डॉलर डालोगे या 37 के सामने, तो ये रहा शिफ्ट की डॉलर। नाउ सी व्हाट हैपन, अभी जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है, इस फॉर्मूला को अगर आप रो वाइज ड्रैग करते हो तो रेफरेंस इज फ्रीज, रेफरेंस क्या है, फ्रीज है। लेकिन इनको अगर कॉलम वाइज में ड्रैग करता हूं
इज इट क्लियर? कॉलम वाइज यहाँ पे फ्रीज नहीं किया, इसलिए जब हमने कॉलम वाइज ट्रैक किया तो अगेन कॉलम चेंज हो रहा है, यस और नो? तो इसकी ये जो फॉर्मूलाज आपने डिज़ाइन किया है ये रिलेटिव था और ये मिक्स टाइप का है, बिकॉज कुछ पार्ट लॉक है कुछ पार्ट अनलॉक है। बट यहाँ पे हम अब्सोल्यूट टाइप के रेफरेंस यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि अगर ये फॉर्मूला को मैं रो वाइज ड्रैग करूँ तो भी रेफरेंस नहीं चेंज होना चाहिए और कॉलम वाइज ड्रैग करूँ तो भी रेफरेंस नहीं चेंज होना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करके आप डी के सामने भी डॉलर सेट करोगे और यहाँ पे भी डी के सामने भी डॉलर सेट करेंगे। See what happened. F2 reference is same for row wise, F2 column wise के लिए भी रेफरेंस सेम आ रहा है, यस और नो? तो ये कहाँ पे यूज हो सकता है? समथिंग लाइक दिस इज 2020, बिकॉज कंपनी ने डिसाइड किया कि अगले 3 साल तक इनको इसी रेट पे मिलना चाहिए, तो इन दिस सिनेरियो हम ये यूज कर लेंगे। तो जब भी कोई फॉर्मूला डिजाइन करते हो, ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया इसके अंदर 2 सेल रेफरेंस है, एक सेल्स का है और एक रेट का है, और दोनों के दोनों को हमने रो वाइज भी लॉक कर दिया एंड कॉलम वाइज भी लॉक कर दिया, तो ये हो गया अब्सोल्यूट। कौन से टाइप का एड्रेसिंग है? अब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग है ये। और अगर सिर्फ रो लॉक किया होता, कॉलम लॉक नहीं किया होता, या सेल्स को लॉक किया होता, कमीशन रेट को लॉक नहीं किया होता, तो दिस इज मिक्स। कौन से टाइप का है वो? और जहाँ पे कोई भी इधर रो वाइज और कॉलम वाइज कोई भी एड्रेस को लॉक नहीं करते उसको कहते हैं रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, जो हमने ऊपर देखा था। इज इट क्लियर? नाउ डॉलर सेट करने के लिए ऑलवेज आपको शिफ्ट की के साथ डॉलर प्रेस करना पड़ रहा है, बट दैट शुड बी सम शॉर्टकट कीज। तो देखते हैं, ये रहा सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है, इज इक्वल टू टोटल सेल्स। ना इसको लॉक करना है, इनटू तो करेंगे बट लॉक करना है, बाद में आके नहीं करना है। F4 फंक्शन की F4, एफ प्रेस करके 4 नहीं। सर क्या हुआ है? रोज एंड कॉलम बोथ फ्रीज, बोथ द वे फ्रीज। ठीक है, अगेन वन F4, सर रो इज फ्रीज, कॉलम इज अनफ्रीज। अगेन F4, कॉलम इज फ्रीज, रो इज अनफ्रीज। अगेन F4, अगेन, यानी आपको तब तक इसको प्रेस करते रहना जब तक आपको जो पैटर्न चाहिए वो मिल ना जाए। अब हम ये फॉर्मूलाज को ऐसे ड्रैग करेंगे तो भी मुझे सेल्स का रेफरेंस नहीं चेंज करना, और जब ऐसे ड्रैग करूंगा तो कॉलम वाइज भी नहीं चेंज करना, तो इसलिए मैंने रो एंड कॉलम दोनों को लॉक किया। इनटू F4, अगेन सेम एग्जांपल, ऐसे ड्रैग करेंगे तो रो वाइज भी चेंजेस नहीं चाहिए और ऐसे ड्रैग करेंगे तो कॉलम वाइज भी नहीं चाहिए, डिवाइड बाय 100। ऑलवेज जैसा मैंने कहा है F2, इज इट क्लियर? सो इस तरह से यहाँ पे ये जो एग्जांपल आपने देखा, दिस इज एब्सोल्यूट टाइप एग्जांपल, एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। ऊपर जो आपने देखा था दैट वाज रिलेटिव सेल एड्रेसिंग फॉर्मूलाज के लिए। और एक यहाँ पे है, और हो सके तो आप भी डिलीट कर देना, फॉर्मूला देखने से पहले डिलीट कर देना अगर डेटाबेस पूरा रेडी है तो। मैं सिनेरियो एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ बट मैं ये सॉल्व नहीं करूँगा, दिस इज अ चैलेंज फॉर यू। क्या चैलेंज है? इन सभी का सेल्स कॉमन है बट सभी का रेट ऑफ कमीशन इज डिफरेंट। तो सेल्स को फ्रीज करना है वाइल ड्रैगिंग रो वाइज, कमीशन रेट को फ्रीज नहीं करना है वाइल ड्रैगिंग रो वाइज, वो सभी के लिए चेंज होगा। तो कैसे फॉर्मूला डिजाइन करेंगे ये आप सोचना। अनदर एग्जांपल, सेल्स सभी के लिए सेम है बट रेट सभी के लिए डिफरेंट आने वाला है, बट ये मुझे कॉलम वाइज भी नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला डिजाइन करते वक्त इसमें कुछ एरियाज, कुछ एड्रेस आपके लॉक होंगे, इधर रो, कहीं पे कॉलम, कहीं पे नहीं होगा, तो इसको कहते हैं मिक्स सेल एड्रेसिंग। कौन से टाइप का है? इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपको ये डिज़ाइन करना है। चलो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, पहले आप ये ट्राई कर लो। इवन जो ऑनलाइन लेक्चर्स पे वो लोग भी पहले ये
ट्राई कर लो और उसके बाद ये ट्राई करो सॉल्व करने की। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर ये एग्जांपल कंप्लीट करके फिर आगे जाएंगे। अगर कोई डाउट्स है तो क्लियर करके फिर आगे जाएंगे।